हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार है आपके। ये हमारा नया चैनल है, अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिए। और लगातार म्यूचुअल फंड के बारे में हम वीडियो बना रहे हैं, लेकिन आप ये मत सोचिएगा सिर्फ म्यूचुअल फंड रहेगा, पूरा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट रहेगा जहां जहां आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और क्या है सच क्या है झूठ, उन सबको हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो एक बेहतरीन यूट्यूब का चैनल फाइनेंस पर हम लेकर आए हैं। तो जब हमने म्यूचुअल फंड कवर किया तो एक बड़ा सवाल आया कि सर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट तो सही है, बट अगर अचानक म्यूचुअल फंड बंद हो जाए, जिसके थ्रू कर रहे हैं वो भाग जाए, तो क्या हो सकता है, हमारे पैसे का क्या होगा, या हम अपना पोर्टफोलियो कहाँ देख सकते हैं, कई तरह के सवाल। तो उन सारी चीज़ों को हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। और आप कहाँ देख सकते हैं आज भी और कल भी, जो मतलब सरकार ने व्यवस्था कर रखी है आपके लिए सबसे अच्छी सबसे बेहतरीन, वो कहाँ से देख सकते हैं वो भी लाइव दिखाएंगे लास्ट में। तो बस सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन हिट करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो वीडियो के लास्ट में आपको पता चलेगा कि म्यूचुअल फंड को रिकवर या रिडीम कैसे कर सकते हैं, राइट। तो म्यूचुअल फंड के यूनिट रिडीम होंगे वो जानने से पहले यह जानना जरूरी है कि म्यूचुअल फंड में एसआईपी ब्रोकर के थ्रू कैसे होता है, यानी वर्किंग मैकेनिज्म क्या है ब्रोकर का। तो यह आपके सामने वर्किंग मैकेनिज्म है। तो अब इस वर्किंग मैकेनिज्म को समझिए कि सबसे पहले आप हैं तो आप किसी ब्रोकर के पास जाते हैं, जिसमें डायरेक्ट भी है और रेगुलर भी है। यानी जैसे हम डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो आप म्यूचुअल फंड हमारे थ्रू कर सकते हैं, कोई और है उसके थ्रू कर सकते हैं, आप डायरेक्ट एएमसी के थ्रू भी कर सकते हैं। तो अगर हमारे थ्रू कर रहे हैं तो फिर वो पैसा एएमसी के पास जा रहा है, क्योंकि आपने किसी न किसी एएमसी में इन्वेस्ट किया। एएमसी का अर्थ क्या है, जैसे आपने आईसीआईसी के किसी प्लान में इन्वेस्ट किया, एचडीएफसी के किसी प्लान में इन्वेस्ट किया, इस तरीके से। तो इसको और डिटेल में समझते हैं कि बहुत सारे इन्वेस्टर का पैसा एक जगह इकट्ठा हो रहा है, यानी पैसा पुल हो रहा है, और वो फंड मैनेजर के पास जा रहा है, जो कि इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक या सिक्योरिटीज में, जिससे रिटर्न जनरेट होता है, और तब वो जो रिटर्न जनरेट होता है वो इन्वेस्टर के पास जाता है। तो ये एक पूरा वर्किंग मैकेनिज्म है जहां पर इस तरीके से आपका पैसा म्यूचुअल फंड में लग रहा है। क्योंकि कई लोगों को इसमें भी डाउट रहता है कि पैसा कहां जा रहा है, या कई कहानियां हैं। तो ये तो आपने देसी भाषा में समझ लिया, इसको थोड़ा टेक्निकल समझते हैं कि अब आप अपने ब्रोकर, जैसे मान लीजिए ज़ीरोधा हो, अपस्टॉक हो, ग्रो हो, जैसे प्लेटफॉर्म के थ्रू एसआईपी करते हैं, तो वो एसआईपी का अमाउंट आपके बैंक अकाउंट से डिडक्ट होता है, राइट। और वो आपका एसआईपी का अमाउंट जाता है सीधे एएमसी को, यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जो यहां पर बताया। ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी कौन होती है, जो मैंने बताया। जैसे अगर एसबीआई देखते हैं तो एसबीआई का फ्लेक्सी कैप प्लान होता है, राइट। तो मान लीजिए आप ग्रो ऐप से एसबीआई फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट से डिडक्ट होके एसबीआई के इस फंड की एएमसी है वहां जाता है, और आपको यूनिट्स मिलते हैं जितने का अमाउंट आप इन्वेस्ट किया है उसके हिसाब से। सो आपका पैसा अब एएमसी यानी एसबीआई के पास है, ना कि ग्रो के पास है। अब ग्रो बंद भी हो जाएगा तो आपका पैसा बिल्कुल सेफ है। आपका ब्रोकर सिर्फ ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है कि आप बाय सेल कर सके, यानी जैसे हम भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो हम सिर्फ बाय सेल प्रोवाइड कर रहे हैं, उसका कोई राइट नहीं है आपके इन्वेस्टमेंट पे। सो यहां तक आप समझ गए होंगे कि आपका पैसा सेफ है, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। पैसा तो सेफ है, लेकिन अपने म्यूचुअल फंड को एक्सेस कहां से करें, क्योंकि अभी तक तो आपने ब्रोकर के ऐप से एक्सेस किया, डेली ट्रैक करते हैं अपने होल्डिंग को। अब ब्रोकर है ही नहीं, मतलब एक वर्स्ट सिनारियो सोच रहे हैं ना कि भाग गया, सवाल सही है, तो उसका सॉल्यूशन क्या है। तो आपने ध्यान दिया होगा कि जब भी आपका एसआईपी डिडक्ट होता है तब आपको एएमसी से ईमेल आता होगा जिसमें आपका फोलियो नंबर लिखा होता है, या अगर आपने मेल नहीं डाला है तो आपको आपके ब्रोकर के पास से फोलियो नंबर मिल जाएगा, उसको आप नोट करके जरूर रखें। और जैसा कि आपका ब्रोकर भाग गया तो आप केम्स, कार्वी जैसे प्लेटफॉर्म पर अकाउंट क्रिएट करके अपने फोलियो नंबर से आपके सारे म्यूचुअल फंड होल्डिंग चेक कर सकते हैं। अब आप कहेंगे केम्स कार्वी तो दिखा दिया, करते कैसे हैं। तो देखो ये केम्स की वेबसाइट मैंने खोली है, kemsonline.com। यहाँ पे जब आप नीचे में आते हो तो इन्होंने सर्विसेज फॉर इन्वेस्टर बनाया हुआ है, जहाँ पे जब हमने माई केम्स पे क्लिक किया तो ये विंडो खुला जहाँ पे आप न्यू यूज़र लॉगिन आईडी बना सकता है, और फिर लॉगिन आईडी बना के आप मोबाइल ऐप गूगल प्ले और ऐप स्टोर दोनों पे अवेलेबल है, जहाँ से सब कुछ आप ट्रैक कर सकते हो, और इसी तरीके से आप कार्वी में भी कर सकते हो। अब यहाँ पर आप ये जान लीजिए कि जो केम्स और कार्वी हैं ये एक रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट है, जो इन्वेस्टर और म्यूचुअल फंड हाउस के बीच की कड़ी है, ठीक है। और
सर्विसेज देती हैं इन्वेस्टर को बिहाफ ऑफ म्यूचुअल फंड हाउस, जहां से आप सारी चीज़ों को ट्रैक कर रहे हो। आप इसको और आसान कर सकते हो। जब आप स्टॉक मार्केट में एनएससी बीएससी में खरीदते हो तो उसका डिपॉजिटरी कौन है? एनएसडीएल और सीडीएसएल। उसी तरीके से अगर आप देसी भाषा में समझना चाहो तो ये ऑलमोस्ट वही है, किम्स और कार्बी। अब मैं आपको एक बेटर ऑप्शन बताता हूं कि आपका एसआईपी जिस भी एएमसी में जाता है उस एएमसी का ऐप डाउनलोड कर लीजिए और आप उसी ईमेल आईडी, पैन कार्ड और फोन नंबर से अकाउंट क्रिएट करें जिससे आपने ब्रोकर के प्लेटफॉर्म में अकाउंट ओपन किया था। तब आप वहां भी एक्सेस कर पाएंगे और वहां से रिडीम और एसआईपी कर सकते हैं। तब आप सोचेंगे कि भैया मैंने तो एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसी सब में किया, कितने ऐप डाउनलोड करेंगे? राइट है, अलग अलग तो करना पॉसिबल नहीं है। तो कोई कॉमन पोर्टल बताइए जहां पर हम सबको एक्सेस कर पाए। तो हम वो बताते हैं, उसका नाम है म्यूचुअल फंड सेंट्रल, जो कि स्पॉन्सर्ड है केम्स कार्वी, जिसको के फिनटेक भी कहा जाता है। अभी आपके सामने तो ये mfcentral.com है, जैसा कि बताया केम्स और के फिनटेक सपोर्टेड है। तो यहां पर आप साइन इन करेंगे, यहां पर पैन कार्ड डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, फॉरवर्ड पासवर्ड करके साइन इन बनाएंगे और इस तरीके से जब बनाएंगे तो ये एक पोर्टफोलियो डाला हुआ है एग्जांपल के लिए आपके सामने। तो इस तरीके से यहां पर आपका इन्वेस्टेड अमाउंट, मार्केट वैल्यू, गेन लॉस सब कुछ आपको दिखेगा और आप यहां से डेली बेसिस पर बिना किसी टेंशन के ट्रैक कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो को। यानी कोई भागे, कोई कुछ भी करे, आपको कोई परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपका दोस्त MF सेंट्रल और यहाँ पर है। तो ऐसे ही लर्निंग के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो करते रहिए, प्यार देते रहिए और गूगल फॉर्म भर दीजिए म्यूचुअल फंड की लर्निंग के लिए, किसी भी तरह के हेल्प के लिए। थैंक यू सो मच।